हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अगर आप लोग नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को आप जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए, आज का हमारा विषय है पवित्र आत्मा का मकसद। क्या है? पवित्र आत्मा का मकसद आज का हमारा विषय है। हम इसी पे चर्चा करेंगे। हालेलुया। तो उसके लिए हम यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसका 21 से हम 27 वचन को पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय 21 से 27 पद। तो आइए पढ़ते हैं। उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। मेरे प्रियो, ये उस समय की घटना है जब यीशु मसीह अपने चेलों से ये प्रकट करता है कि अब वो इस जगत को छोड़कर पिता के पास जाएगा। तो चेले जो होते हैं वो सवाल करते हैं कि क्या हुआ प्रभु कि तू हमें छोड़कर जाना चाहता है और हमें ही प्रकट करेगा, बाकी में नहीं। तब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जिसका नाम है पवित्र आत्मा, और वो क्या करेंगे? मेरी बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएंगे। तो हाँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा ही है जो हमें सिखाता है, वचन की हरि गुप्त भरी बातों को समझाता है। तो कुछ बातों को समझते हैं। जैसे यीशु मसीह ने बार बार संसार का उल्लेख किया है अपने वचन में या अपने प्रचार में, अपने दृष्टांत में बार बार यीशु मसीह ने कहा कि संसार 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 करके। इसका मतलब ये है कि तुम्हें पूरे संसार में जाना है। किसे? जो चेला हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के जो लोग हैं, जो यीशु मसीह के अनुयायी हैं, जो पास्टर्स हैं, जो विश्वासी हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन सबको कहता है प्रभु यीशु मसीह कि तुम्हें वही संसार में जाना है। क्या करने? सुसमाचार सुनाने। तो पवित्र आत्मा का एक ही मकसद है मेरे प्रियो। क्या कहता है? कि पवित्र आत्मा का एक ही मकसद है, और वो क्या है? कि पूरी दुनिया में यीशु मसीह का प्रचार करवाना। बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है ना, कि पवित्र आत्मा का एक ही मकसद है, और वो है कि पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के वचन को प्रचार करवाना ही पवित्र आत्मा का मकसद है मेरे प्रियो, और कोई मकसद नहीं है। उनकी भाषाओं में, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो हमें छत्तीसगढ़ी में प्रचार करना सिखाते हैं। अगर हम दूसरे स्टेट में रहते हैं या अदर कंट्री में रहते तो वहाँ के लोगों को उन्हीं के भाषा में सुसमाचार सुनाना या वचन को बताना या प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना ही पवित्र आत्मा का मकसद है, ताकि उन्हीं के भाषा में, उन्हीं के तरीके से पवित्र आत्मा क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के वचन को सिखाता या प्रचार करवाता है। हालेलुया। आइए कुछ वचनों से समझते हैं। जैसे कि यूहन्ना 14 का 21 का एक रेफरेंस है वचन, जो पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 5 पद में लिखा है। आइए पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय और 5 पद। पहला यूहन्ना 2 का 5 में लिखा है, पर जो कोई उसके वचन पर चले। क्या कहता है? कि जो भी व्यक्ति यीशु मसीह प्रभु के वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है।
क्या कहता है कि जो व्यक्ति सचमुच परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर क्या करे, उसके वचन पर चलता है, सचमुच उसी के ऊपर परमेश्वर का जो प्रेम है वो सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं मेरे प्रियो। इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर में हैं, प्रभु यीशु मसीह में हैं। क्या कहते हैं कि अगर हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन के पीछे चलते हैं, उसके वचन में चलते हैं, तो इसी से सचमुच सिद्ध होता है कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने हैं। इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं। फिर 23 के लिए वह रेफरेंस है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 3:20 में लिखा है। आइए पढ़ते हैं। 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हर एक दरवाज़ा, आत्मिक बातें हैं, हर एक आत्मा की जो दरवाज़ा को खटखटाता है, प्रभु यीशु मसीह अंदर आना चाहता है। और जो कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह जो दरवाज़ा खटखटाता है, उस दरवाजे को सुन के, उस खटखटाहट को सुनकर अगर कोई द्वार खोलता है, अर्थात दरवाज़ा खोलता है, वही जब प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर प्रवेश करता है और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ भोजन करता है। भोजन करूंगा वह मेरे साथ। और हम क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ भोजन करते हैं और वो हमारे साथ भोजन करते हैं। तब कब? जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आता है। हालेलुया। फिर वापिस आते हैं 1 यूहन्ना उसका 2:24 में। 2:24 में लिखा है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। क्या कहते हैं? जो कुछ तुम आरंभ से सुने हो, अर्थात जब से हमने सुसमाचार सुना है उसी में क्या करो, लिखा है सुना उसी में तुम बने रहो। जो सुसमाचार तुमने सुना है, जो गॉस्पल तुमने सुना है, उसी में बने रहो। जो तुमने और उसी में तुम बना रहे, जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। क्या कहते? जो सुसमाचार तुमने पहली बार सुना, वही सुसमाचार में अगर बने रहते हो, वही गॉस्पल में बने रहते हो, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम पिता में भी बने रहोगे और पुत्र प्रभु यीशु मसीह में भी बने रहोगे। इसीलिए मेरे प्रियो, जो सुसमाचार आपने सुना है उस सुसमाचार में आपको बने रहना है मेरे प्रियो। फिर 24 के लिए रेफरेंस है यूहन्ना 7:16। यूहन्ना 7:16 कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। क्या कहते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को, यहाँ पे जो यहूदी फारसी लोग थे उन सबको कहता है कि मेरा जो उपदेश है, अर्थात जो मैं वचन करता हूँ, जो मैं सिखाता हूँ, वो मेरा नहीं लेकिन मेरा भेजने वाला अर्थात परमेश्वर पिता का है। कहता है कि मेरा भेजने वाला परमेश्वर पिता का मेरा उपदेश है। हाँ मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह हमें भी भेजता है, हम जो प्रचार करते हैं, ये जो बाइबल हम पढ़ते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत नहीं है, ये परमेश्वर पिता का वचन है, प्रभु यीशु मसीह का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। फिर 26 लूका 24:49। 24:49 कहता है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। क्या कहता है कि जब तक तुम सामर्थ्य ना पाओ, अर्थात जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ, तब तक क्या करो, इसी नगर में, अर्थात उसी विश्वास में, उसी सुसमाचार में क्या करने रहे, बने रहना है मेरे प्रियो। और प्रतिज्ञा किसकी की है? पवित्र आत्मा की। फिर 27 के लिए देखते हैं फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 7 पद।
4 के 7 में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या कहता है? परमेश्वर पिता की शांति अर्थात प्रभु यीशु मसीह की शांति जो शांति का राजकुमार है, उसकी शांति जो पूरी दुनिया से क्या है, उसकी समझ से परे है, तुम्हारा हृदय अर्थात जो विश्वास करते हैं उनका हृदय और उनके विचारों को, किसके? जो विश्वास में है उनके हृदय और उनके विचारों को किसमें सुरक्षित रखते हैं? यीशु मसीह में सुरक्षित रखते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का मकसद है कि परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पूरी दुनिया में फैलाना, यही मकसद है पवित्र आत्मा का जो आपको दिया गया है मेरे प्रियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में आमीन जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।